हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और लेकिन समझने का थोड़ा ज़्यादा है इसमें, तो चलिए बात करते हैं। सेल साइकिल क्या होता है? बेसिकली सेल जो है वो डिवाइड करती है ना, या खुद को रिपेयर करती है जब भी ज़रूरत हो। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल पर ही आते हैं। इसके G1, S, G2 और M फेज़ होता है। एक G0 फेज़ भी होता है जिसमें सेल खुद को सेल साइकिल से एग्जिट कर लेती है और जब ज़रूरत पड़ने पर जब भी हो तो डिवाइड कर लेती है। ठीक है ना, ये तब आता है जब जैसे कोई इंजरी हो गई तो सेल रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो फिर G0 फेज़ वाली जो सेल्स हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती हैं ये, लेकिन डिवाइड नहीं करती। वो उस टाइम पर डिवाइड करती हैं जब भी कोई इंजरी वगैरह हो। ठीक है, जब सेल को रिपेयर की ज़रूरत हो। ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल में यही था। मेटाफेज, एम फेज जिसे हम कहते हैं, इसे एम फेज कहते हैं। इसमें 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जब सेल खुद को डिवाइड करे। ठीक है, ईस्ट का एग्जांपल दिया है इन्होंने, 90 मिनट्स में डिवाइड करती है एक सेल साइकिल, इसकी 90 मिनट्स की होती है। सेल साइकिल को 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड किया है। अगर वैसे बात करें इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज में आ जाते थे G1, S और G2। एम फेज अलग है अपना माइटोटिक फेज। ठीक है, हमारी सेल को 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन लगता है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, सेल साइकिल के लिए। अच्छा, इसके बाद हम बात करें G1 फेज में क्या होता है। G1 फेज में बेसिकली आपका सेल ग्रोथ होती है ना, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है ना, माइटोसिस और DNA रेप्लिकेशन के बीच का फेज है ये। इसके बाद क्या करें, इसमें कंटिन्यूसली ग्रो करती है लेकिन DNA रेप्लिकेशन नहीं होता। DNA रेप्लिकेशन कब होता है? DNA रेप्लिकेशन होता है S फेज में। S फेज में और कुछ भी होता है। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है आपका। और क्या होता है S फेज की और एक खास बात थी, सेंट्रियोल का डिप्लीकेशन होता है। ठीक है ना, इसके बाद आते हैं G2 फेज पर। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना, और आपका फिर आता है M फेज। M फेज को तो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं अब। M फेज में उससे पहले एक G0 फेज जो मैंने बताया था, वही G0 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं सेल्स। क्वेसेंट स्टेज कहते हैं इसे। जब भी ज़रूरत हो ये सेल्स दोबारा से डिवाइड करने लग जाएंगे। ठीक है ना, अब बात करें M फेज की, बहुत फास्ट हमें रिवाइज करना है। तो M फेज के 4 P मेट से आप याद कर सकते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज की बात करें, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाता है और क्या बना लेता है, वो कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, ये हमने सेल में भी बात की थी। ठीक है ना, जो अटैच रहते हैं आपस में बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोफेज में इनिशिएशन हो जाता है माइटोटिक स्पिंडल का। ठीक है ना, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स है सेल साइटोप्लाज्म के, वो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, बात क्या करें, सेंट्रियोल इसमें बिगन्स शुरू हो जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ जाने में। ठीक है, तो प्रोफेज का बेसिकली क्या है, एंड में प्रोफेज के पूछ सकता है प्रोफेज की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। मतलब शुरुआत में तो इसका कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का, और इसके एंड में क्या होता है, बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग का या एंड का। एंड में क्या होता है, जितने भी ये सेल ऑर्गेनाइज हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं, मीन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, बेसिकली गायब हो चुके होते हैं ये, क्यों हम देख नहीं पाते प्रोफेज के एंड में इन्हें। ठीक है, इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटिक कोर्स के थ्रू अटैच होकर के अब वो आपका मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं और क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल इक्वेटर पर मूव करते हैं और मेटाफेज प्लेट पर आकर हो जाता है, अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, दोनों पोल्स की तरफ। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि बेस्ट आप क्रोमोसोम की शेप किस स्टेज में देख सकते हो, वो देख सकते हो आप मेटाफेज में। ठीक है ना, मेटाफेज में बहुत क्लियरली आप क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इसकी शुरुआत में ही हर एक क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है मेटाफेज और स्प्लिट हो जाता है
साइमल्टेनियसली और दो डॉटर क्रोमेटिड्स पे अपोजिट फोर्स की तरफ चले जाते हैं दो डॉटर क्रोमेटिड्स जब क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है। तो एनाफेज की स्टार्टिंग में ये स्प्लिट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स और अपोजिट फोर्स की तरफ चले जाते हैं दो डॉटर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में, ठीक है। एनाफेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं और क्रोमेटिड अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद हम बात करें टीलोफेज की। टीलोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, वापस से क्रोमेटिन की तरफ बढ़ते हैं, कि क्रोमेटिन से बनता है ना क्रोमोसोम, तो वो तो प्रोफेज में था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? डीकंडेंसेशन। प्रोफेज में था कंडेंसेशन। तो जब टीलोफेज में डीकंडेंस होके वापस से क्रोमोसोम क्रोमेटिन की फॉर्म में आने लगते हैं, तो वो एक मास की तरह कलेक्ट हो जाता है दो पोल्स पे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप जो गायब हुआ था प्रोफेज के, उसमें वो वापस से असेंबल हो जाता है क्रोमोसोम के चारों ओर क्लस्टर्स की फॉर्म में। इसके बाद जो हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, ईआर जो वो थे गायब हुए थे, वो वापस से आ जाते हैं टीलोफेज में, ठीक है। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में है सेल का डिवीजन। हर सेल को इक्वली न्यूक्लियस और क्रोमोसोम मिलते हैं और सेल डिवाइड कर देते हैं। साइटोकाइनेसिस दो तरीके से होता है। एनिमल्स में तो सेल फरो के थ्रू होता है, बीच में एक फरो बन जाता है, और प्लांट में क्या होता है? सेल प्लेट की फॉर्म में, जिसमें फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? हमारे माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है कि सेल रिपेयर करने में हेल्प करता है, जैसे कि सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आता मियोसिस। मियोसिस में थोड़ा हमें देखना पड़ेगा ध्यान से। मियोसिस में काफ़ी प्रोसेस होती है। मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 2 तो सिर्फ माइटोसिस की तरह ही है। मियोसिस 1 में थोड़ा हमें यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। मियोसिस बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन है, जिसमें आप क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देते हो बाय हाफ हो जाता है इसमें क्रोमोसोम नंबर, और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है, ठीक है, बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। मियोसिस 1 डायरेक्ट हम देखते हैं। मियोसिस 1 में क्या है? प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है, ठीक है। इसमें प्रोफेज 1 की क्या खास बात है? इसमें भी फर्दर और स्टेजेस हैं, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड होता है डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसके बाद चलती है मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। मियोसिस 1 में क्या होता है? सबसे पहले प्रोफेज 1, इसमें क्या है? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है? कॉम्पैक्शन हो जाता है क्रोमोसोम्स का कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है ना। पूरी लेप्टोटीन में आपका क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है बेसिकली। बात करें जाइगोटीन, इससे अगली जो स्टेज है, जाइगोटीन पे क्वेश्चन आता है। जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्सिस होती है और फॉर्मेशन होता है साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का। क्रोमोसोम बाइवेलेंट होता है या टेट्राड कह सकते हैं आप, वो बनता है इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जब भी आएगी साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स से साइनेप्सिस कहाँ होती है? वो होती है जाइगोटीन में, ठीक। इसके जस्ट बाद होता है पैकाइटीन, ठीक है। पैकाइटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। इस पर भी क्वेश्चन आता है। क्रॉसिंग ओवर को आप कह सकते हो रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे, वो क्लियरली टेट्राड की फॉर्म में अपीयर होते हैं। इसके बाद आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन हो जाता है साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? खत्म होना। डिसोल्यूशन का मतलब हो जाता है एंड हो जाना, मीन्स साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का टर्मिनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद डिप्लोटीन जो है, इसमें ये हो गया आपका डिसोल्यूशन हो गया साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का। अच्छा जी, लेकिन काइज़मेटा बना रहता है इसमें। ये डिसोल्यूशन वहाँ नहीं होता जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, ये अलग जगह फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन हो जाता है काइज़मेटा का। तो डिप्लोटीन में क्या हुआ था? साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना। उसका डिसोल्यूशन नहीं हुआ था जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रखी थी, और जितना भी पार्ट है उसका डिसोल्यूशन हुआ था, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो होती है क्रोमोसोम्स में जीन्स के बीच में, ठीक है ना। लेकिन
साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स जो बात करें, ये एक अलग फॉर्म का कॉम्प्लेक्स होता है, ये रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, रिकॉम्बिनेशन अलग है, साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन अलग है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि डिप्लोटीन में तो साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर वाली जगह नहीं हुआ, लेकिन डायकाइनेसिस में काइज़मेटा जो था उसका भी टर्मिनलाइजेशन हो गया, जो उसमें बच गया था डिप्लोटीन में वो डायकाइनेसिस में काम पूरा हो गया, ठीक है ना। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं और बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। एक इसमें पॉइंट्स है कि क्वेश्चन आ जाता है इस पे, आप देख लीजिए कि कुछ oocytes में कुछ वर्टिब्रेट्स की डिप्लोटीन जो है, ये स्टेज है, ये मंथ्स और ईयर्स तक भी लास्ट कर सकती है कुछ oocytes में, कुछ वर्टिब्रेट्स के, ठीक है ना। तो डिप्लोटीन हमने डायकाइनेसिस भी देख लिया। अब जब हमने डायकाइनेसिस भी देख लिया तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इससे अगली प्रोसेस भी देखें, जो कि है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है भाई, मेटाफेज 1 में जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट पे खुद को अलाइन कर लेते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं आपके वो अपोजिट पोल्स जो हैं स्पिंडल के, वो अटैच कर देते हैं अपने आप को पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर्स, ठीक है ना। इसके बाद आता था आपका, और जिम्मेदारी हमें निभानी है तो हमें एनाफेज 1 भी देखना है। एनाफेज 1 में आपको एक चीज याद रखनी है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 पर क्वेश्चन आता है तो भाई जब भी आपसे कहे कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए तो आपको टिक करना है एनाफेज 1, और अगर आपसे कह रहा है सिस्टर क्रोमेटिड भी सेपरेट हो गए तो आपको भाई टिक करना है एनाफेज 2, समझ गए। तो एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड रीमेन अटैच, रीमेन एसोसिएटेड रहते हैं। ये कब डिसोसिएट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ये होते हैं एनाफेज 2 में, ठीक है। टीलोफेज 1 देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो डिसअपियर हुए थे डायकाइनेसिस में, वो टीलोफेज 1 में वापस आ जाते हैं और साइटोकाइनेसिस होती है जिसे हम डायोड ऑफ सेल्स कहते हैं इसके बाद, ठीक है। तो सेल्स डिवाइड हो जाता है बेसिकली, और क्या। फिर मियोसिस 2 है, ये सिर्फ माइटोसिस की तरह है क्योंकि सारा क्रोमोसोम का वो भी केस भी माइटोसिस की तरह ही है इसमें, ठीक है ना। वही प्रोफेज सेकंड में आपका न्यूक्लियर मेंबर डिसअपियर होंगे एंड तक, मेटाफेज सेकंड में प्लेट पे आ जाएंगे इक्वेटर पर, एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, आपका टीलोफेज सेकंड में आपका क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, जिससे 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, मियोसिस का आपका सिग्निफिकेंस है जिससे कि आप क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर पाएं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना पाएं, जैसे कि हमारे सेक्सुअल गैमेट्स में होता है, जर्म सेल्स में होता है, आपका स्पर्म बनता है उसमें मियोसिस होती है, ठीक है ना। वो हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे। तो चलिए बात करेंगे अगले चैप्टर की, तब तक के लिए बाय, बढ़ते रहें।